हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल @पूजा सतीश 1 में आपका स्वागत है। और आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है, इसीलिए मैं शूट कर रही हूँ। पता है आप लोग को कि मैं स्पेशली को रिकॉर्ड करके रखती हूँ, करके व्लॉग बनाती हूँ करके। तो वो स्पेशल डे है नन्हू का बर्थडे। तो नन्हू का बर्थडे आ रहा है, 4 डेज बचा है। एक दिसंबर को बर्थडे है उसका। तो हम लोग प्लानिंग चल रहा है कि कैसे करेंगे, क्या अरेंजमेंट करेंगे। और आज नन्हू स्कूल नहीं गई क्योंकि उसका थोड़ा सा तबीयत खराब था, खांसी था उसको। तो इस कारण उसको भेजने अभी मैं नाश्ता बना रही हूँ। नन्हू पापा का नाश्ता हो चुका है और नन्हू भी खा चुकी। नन्हू नहीं खाई है अभी। नन्हू मैं बच्चे हैं दोनों। तो हम लोग आराम से करेंगे नाश्ता को। तो अभी ठंडा चल रहा है ना, इधर बहुत ज़्यादा ठंडी है गाइस, बहुत ज़्यादा यहाँ छत्तीसगढ़ में। तो इसलिए ना बच्चे लोग का जो मॉर्निंग का स्कूल है ना, वो थोड़ा सा लेट में लगाए ना, वही ज़्यादा बेटर है। मतलब कि कम से कम 8 बजे 9 बजे ऐसे टेक कर देते लेट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है। बच्चे लोग को बहुत तकलीफ हो रहा है उठने में। मतलब उठ तो जाती है बट उसको ना सुबह का ये है कि उसको खांसी हो जाता है। नन्हू को उठती है, उसके बाद खांसी सर्दी हो जाता है, फिर 9 बजे बाद ठीक हो जाएगी, ये है। तो हाँ, हम लोग बात कर रहे थे नन्हू का बर्थडे का थीम। मैं कैसे लग रहा है, अभी सो के उठी हूँ, मतलब सो के नहीं उठी, सॉरी, मैं बहुत टाइम को उठी हूँ। बट मैं चेहरे में अपना ध्यान नहीं देती। कई लोग बोलते हैं, मेरे रिलेटिव बोलते हैं कि ब्लॉग बनाती है थोड़ा सा अच्छे से रहने का। बट भाई जो ओरिजिनल है उसको दिखाओ। आप चेहरे में कुछ मुखौटा और दिखा रहे हो और हो कुछ और, तो वो मेरे से नहीं हो सकता। तो ये है। और दिसंबर मंथ मेरे लिए बहुत 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 खास रहता है। क्यों? क्योंकि 2 शख्स मेरे लाइफ में ऐसे हैं जिसके बिना मैं रह नहीं सकती, और उसी से ही मेरी दुनिया है, मतलब चल रही है मेरी दुनिया बोल दो, और हमेशा रहे है मेरी दुनिया। पहला है नन्हू पापा, दूसरा है नन्हू। तो पहला तो नन्हू का बर्थडे आएगा 1 तारीख को, और लास्ट में हम लोग का एनिवर्सरी आता है, यानी 31 के दिन। तो ये ज़्यादा खुशी लगता है कि 2 चीज़ एक साथ रहता है दिसंबर के मंथ में। तो हम लोग वही सोच रहे हैं कि प्लानिंग स्टाइलिंग क्या करें, कैसे मतलब घर में ही मनाते हैं उसका सेलिब्रेट। मगर मैं अपनी बेटी का जो बनाती हूँ ना सेलिब्रेट, तो मतलब भले ही कम चीज़ रहे, भले ही कम पैसा रहे, मगर मैं उसको हर एक मोमेंट को अपने हाथ से, अपने तरीके से, मतलब कई लोग रहते हैं ना, अब है जिनके पास वो तो करेंगे ही बोल दो, ऐसा बात नहीं है। बट मैं सोचती हूँ कि जितना हो सके अपने हाथ से उस दिन खाना बनाओ, अपने हाथ से अपने बच्चे को तैयार करो, अपने हाथ से, मतलब सारा जो डेकोरेट है। ननू पापा भी बोलते हैं कि अगर मैं बाहर वाले को बुला सकता हूँ, डेकोरेट करने वाले लोग को कर सकता हूँ, बाहर हम लोग जाकर बना सकते हैं होटल वगैरह में। मगर मेरा क्या मानना है, जो ऐसा चीज़ है ना, घर घर एक ऐसा चीज़ होता है हर इंसान का, कि उससे यादें जुड़ी रहती है कि हम यहाँ पास ये किए थे, यहाँ मैं आई, यहाँ पास मेरा कलश शो किए, स्वागत किए। यानी मैं जब यहाँ आई थी शादी होकर, तब मेरा स्वागत किए थे, कैसे कैसे हुआ रीति रिवाज। तो एक हर एक दीवार में, हर एक जगह में एक मूवमेंट हो गया है, मतलब कि याद है कि हाँ इस कमरे में ऐसा था, इस कमरे में ऐसा। तो वो चीज़ ना, मतलब ऐसा चीज़ होटल में आपको नहीं मिलेगा गाइस, मैं रियल बता रही हूँ। होटल क्या है, आप कहीं भी जाके अरेंजमेंट कर सकते हो, मेरा मानना है। मैं दूसरे को ब्लेम नहीं कर रही हूँ। तो नन्नू पापा वही सजेशन दे रहे थे कि इस बार चलो होटल कर लेते हैं ऐसे करके। तो मैं बोली देखिए, अगर होटल में करेंगे तो हम बस बन ठन के जाएंगे और खाएंगे पिएंगे, नन्नू का बर्थडे सेलिब्रेट होगा, बस उसके अलावा कुछ नहीं, है ना। तो वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल, वो चीज़ वाला मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे को चाहिए रहता है कि मैं रात के 12 बजे नन्हू का 12-11 जो भी दिया निकालती हूँ, मैं रंगोली डालती हूँ, और सब मेहमान आए रहते हैं, चहल होते रहता है। मौसी, बड़ी मम्मी, मेरी मम्मा, मेरी माँ, मेरी भाई, मेरी बहन, मेरे मायके वाले, मेरे ससुराल वाले लोग, फैमिली लोग, सब एक साथ मिल के गप्पे हाँकते रहते हैं। रात में रात भर जागना है। बट उसके बाद फिर केक कटिंग, रात में ही मैं उसके लिए स्पेशल केक बनाती हूँ, सेवई वाला वो। तो ये सब मोमेंट ऐसा कैप्चर कहाँ हो पाएगा। इसीलिए मेरा मानना है कि मैं जितने हो सकूं, मतलब आप लोग को भले लगेगा कि ये सब टिपिकली सोच है, फलाना है ढिकाना, आज के समय में डेट किसी के पास है, सब टाइम नहीं। मगर बट मैं कितना भी बिजी रहूँ, मेरे को हर कोई बोलते हैं कि यार इतना झमेला से करने से अच्छा है
होटल में दे दो ना, फुर्सत ऐसे करके। बट मेरा कहीं ना कहीं मानना है कि होटल में वो खुशी नहीं रहता जितना खुशी घर में रहता है। और मैं सोचती हूँ मेरी नन्हू का बर्थडे को मैं किसी राजकुमारी की तरह ही मनाऊँ। भले ही हम पैसे से हाई फाई नहीं है, बट दिल से तो है ना, दिल से तो वही करेंगे अपनी बेटी के लिए कि उसको नहलाऊंगी, तैयार करूंगी उसको। हम इसके पापा डेकोरेट करते हैं और हर बार डेकोरेट का इतना तारीफ होता है, सोशल मीडिया में डालते हैं तो कि हर बार मतलब बोलेंगे कि बहुत अच्छा सजावटी हो। मैं दिखा भी दूंगी आप लोग को, अगर नहीं देखे होंगे जो लोग तो वही है। तो मतलब जैसा बोलूँ ऐसा बोलते इसके पापा सजा देंगे। अगर यूट्यूब से रील वगैरह में आजकल तो इतना अच्छा अच्छा तैयार हो रहे हैं, मतलब कि डेकोरेट हो रहा है, घर को कर रहे हैं बोल दो, तो वैसी अगर बोलूँगी ना तो सेम उसके पापा कर देते हैं। तो वो खुशी कहाँ मिलेगा? बाहर वाले लोग आएंगे तो वो अपना ड्यूटी निभाएंगे, है ना, मगर अगर इसके पापा करेंगे एक एक बलून को फुला के, ये सोच के कि ये मेरी बेटी का बर्थडे हो रहा है तो मैं उसके खुशी में करूं, ऐसे सोच के करेंगे तो वो खुशी कहाँ मिलेगा? ऐसा चीज़ मैं ये मानती हूँ। पैसा तो है हम लोग के पास, उतना अरेंज मतलब उतना पार्टी शार्टी हम लोग कर सकते हैं बाहर में, मगर जो प्यार घर में रहकर एक साथ खाना बनाने में है, सबका स्वागत करने में है, तैयार होने में है, वो चीज़ कहीं नहीं मिलता। मैं तो इस चीज़ का, नन्हू का जो बर्थडे है उसको मैं एक फेस्टिवल जैसे फेस्टिवल से भी बड़ा फेस्टिवल मानती हूँ, क्योंकि दिवाली से बढ़कर मेरे को एक बड़ा दिवाली लगता है मेरे लिए, क्योंकि मैं वैसी मनाना चाहती हूँ। मेरे कई लोग बोलते हैं हाँ अरे क्या रिश्तेदार लोग को बुलाना, ये सब करना, ताम झाम अपने ही आप काट लो, या ऐसे जितना फ्रेंड्स सर्कल है उन लोग को बुला लो, मगर नहीं मेरे को मतलब गिफ्ट, कई बोलते हैं कि शायद गिफ्ट नहीं, मेरे को हम लोग को ये चीज़ नहीं, बट मेरी बेटी का आशीर्वाद मिले उसको, और मतलब उसको बचपन से ये याद रहना चाहिए। बोलती हूँ कि मेरी मम्मी पापा ने ये किया था हमारे मेरे घर में, मतलब कि ये रिवाज है, ऐसा ऐसा करके मेरे को मनाते थे, ऐसे करके कि रात में उठती थी तो हम लोग ऐसा केक काटते थे, उसका रंगोली डालती थी। आज भी वैसी चीज करूँगी मैं। मेरा मानना है कि बच्चे लोग को जितना हो सके घर का संस्कार, घर से बने हुए जुड़े हुए लोग चीज़ वो देना चाहिए, ना कि बनावटी चीज़ बोल दो। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि मैं तो वो सारा शौक पूरा करूँगी। मेरा जो बहुत मतलब ऐसे शौक था कि बचपन में ऐसे किसी लोग का बर्थडे देखती थी मैं, मतलब हमारे घर में इतना अचीवमेंट नहीं था ना, मतलब कि मनाते नहीं थे हम लोग का बर्थडे। कई लोग का मैं देखी थी, मतलब जो अच्छे घर के थे, मतलब बड़े घर के पैसे वाले, तो उन लोग का मैं देखी थी कि अपने बेटी या बेटा जो भी है जिसका जन्मदिन मना रहे हैं उसको ऐसे मना रहे, पिक्चर में भी वगैरह में देखती थी। तो वही सोचती थी कि कल में मेरी बेटी हो या बेटा हो, कुछ भी उसका बर्थडे तो ऐसे ही सेलिब्रेट होगा भाई, भले ही हम नहीं कर सकते और कुछ भी बड़ा पार्टी, मगर हम घर से तो कर सकते हैं। तो ये है, मैं उसके लिए स्पेशल जो फीलिंग के साथ केक बनाती हूँ। वो केक क्या मिलेगा, क्या बाजार में नहीं मिलेगा ना, वो जो उसके पापा डेकोरेट करते हैं बलून को, क्या मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। तो ये है, तो हम लोग का अब मतलब दिसंबर नहीं दिवाली आता है तो हम लोग का तैयारी शुरू हो जाता है कि नैनू बर्थडे में ये करेंगे, ये कपड़ा लाएंगे उसके लिए। अभी शॉपिंग वगैरह कुछ नहीं की हूँ मैं, बट करने वाली हूँ। तो ये छोटा सा मैसेज उसके लिए, शायद कल मैं ये यूट्यूब के माध्यम से देखेगी कि मेरी मम्मा कितनी एक्साइटेड थी, आज भी एक्साइटेड है और कल भी थी, मतलब पास्ट प्रेजेंट को भी देखेगी तो यही सोचेगी, सोचती हूँ। तो ये है, मेरा दिल का अरमान तो बहुत है अपनी बेटी के लिए, ये करूँ वो करूँ फलाना करूँ। मेरे हाथ में रहता तो मैं तो करोड़ों चीज़ कर देती अगर ऐसा रहता तो, मगर जो दिल में फीलिंग है ना, मतलब एक बर्थडे जो नन्हू का रहता है ना, मैं सच में बताऊँ, 1 तारीख मतलब जब नन्हू नहीं हुई थी तो ये 1 तारीख मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता था। 1 तारीख क्या 1 तारीख ऐसे टाइप का, मगर जब से ये 1 तारीख हुआ है, नन्हू हुई है, तब से वो हम लोग का मतलब जो बोलते हैं ना, अपना बर्थडे जाए भाड़ में, अपना एनिवर्सरी जाए भाड़ में, मगर बर्थडे नन्हू का जो बर्थडे रहता है उसका ज़्यादा है। तो आज मैं उसके पापा से 2 लाइन पर पूछ रही हूँ कि नन्हू का बर्थडे को कैसे लगता है आपको, आप बताओ। हाँ, ऐसा लगता है नन्हू आज हाथ पे आई हुई है हम लोग की। हाँ, हाँ, तो नहीं 1 तारीख से आपको क्या लगता है? 1 तारीख पहले जब नन्हू नहीं हुई थी तो हाँ। 1 तारीख आपके लिए मतलब उतना मायने रखता था? नहीं, हम लोग के लिए मायने मैं तो रखता। उस दिन डिलीवरी के दिन 7:30 बजे सो के उठा हूँ उल्टा।
तो डिलीवरी का तो अलग ही कहानी है ना। मैं बोल रही हूँ 1 तारीख का, जो नन्हू का 1 बहुत दिसंबर बेसब्री से है। इंतजार रहता है बड़ा। हमारी बच्ची 5 साल की होने वाली है भाई। 5 years कंप्लीट। तो हम लोग के यहाँ का माहौल कैसे है अभी? अभी नन्हू का बर्थडे ऐसे होने लग रहा वाला है बहुत बड़ा त्योहार आने वाला है, तैयारी करना है। ऐसी लग रहा है ना, तो मतलब ऐसे लग रहा है कि दिवाली से भी बड़ा दिवाली का धमाका लगता है हम लोग का। ये दे आ गई हमारे घर की क्वीन। एक क्वीन है एक ठो। तो नन्हू पापा भी कहीं ना कहीं देखे हैं इस चीज को कि मतलब इनका भी एक शौक था कि कहीं ना कहीं के बर्थडे हम लोग का भी नहीं वो हुआ जब है, है तो गाइस मेरे बोल दे। आने वाले संतान में वो चीज हो। तो हम लोग बेहतर से बेहतरीन करते हैं, घर में भी करते हैं। तो जितनी लाइट तो जितनी भी चीज़ है, जैसे भी नन्हू पापा डेकोरेट करते हैं अपनी बेटी का पूरा, मतलब चाहे तो ये पैसे से मंगा सकते हैं बट ये करते नहीं हैं। ये सोचते हैं कि जितना हो सके मैं अपनी बेटी का अपना खुद ही करूं करके। तो ये खुशी है। तो बस ये छोटा सा मैसेज मेरी बेटी के नाम पे। और आगे भी व्लॉग स्पेशल होगा जब नन्हू का बर्थडे आएगा तब। तो ओके बाय, सी यू, टाटा, स्लीप नाउ।